अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इंशाअल्लाह आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर का कोर्स। और ये स्पेशली मैं जो मेरे गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं और इस तरह इस्लामिया कॉलेज और एडवर्ड्स कॉलेज के जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके रिक्वेस्ट पे मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट हैं ये सबको हेल्प देगा और अपने इस वीडियो को हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे उसको शेयर करना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेकेंड ईयर का जो मेन पोर्शन है यानी जो पहले 5 चैप्टर है वो उन 5 चैप्टर को अगर मैं एक नाम दे दूं, जो पहले 5 चैप्टर है 11, 12, 13, 14, 15, तो उनका एक ही नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। जो हमारे पहले 2 चैप्टर हैं 11 एंड 12 उसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। 13 और 14 में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म। और फिर 15 में हम ये सीखेंगे, बल्कि 14 के एंड में हम ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म किस तरह जनरेट होता है और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी फिर किस तरह जनरेट होती है। जिस तरह एनर्जी को मास में कन्वर्ट करते हैं, मास को एनर्जी में, इसी तरह हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म जनरेट कर सकते हैं और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इन 5 चैप्टर का एक ही नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो पहले 2 चैप्टर का जो हीरो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो बाकी 2 चैप्टर का जो हीरोइन है वो है मैग्नेटिक फील्ड। और फिर हम इन दोनों की शादी करेंगे, इसके बच्चे पैदा होंगे, फिर इनके बच्चों को डिस्कस करेंगे। सिंपल सी बात है। तो पहले में हम डिस्कस करते हैं, हीरो को डिस्कस करते हैं। जो हमारा हीरो है चैप्टर नंबर 11 का, तो पहले हम चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 सही है। तो चैप्टर नंबर 11 का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो ये इस चैप्टर का नाम जो है चैप्टर नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। इस इलेक्ट्रो का मतलब है जिधर भी आप सेकंड में ये पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रिक, तो इसका मतलब है चार्ज। और स्टैटिक तो अंग्रेजी का वर्ड है, तो इसका मतलब है चार्ज। तो इस वर्ड के मीनिंग क्या होगी? इस वर्ड के व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड मीन्स चार्ज at rest. This is the meaning. This is the elaboration of this word. This is the description of this word. Charge at rest. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे, शाबाश, पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? चार्जेस। तो चार्जेस के प्रॉपर्टीज को आपने पढ़ने हैं, लेकिन कौन से चार्जेस? वो चार्जेस जो रेस्ट में हो। आपने वो चार्जेस पढ़ने हैं जो रेस्ट में हो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो पहले हमने चार्ज को समझना है, फिर चार्ज के प्रॉपर्टीज को उसको समझना है, फिर चार्ज के जो यूनिट्स है उनको समझना है, फिर चार्ज से रिलेटेड जो लॉ है, कूलम लॉ है, उसको डिस्कस करना है। क्लियर? फिर चार्ज से कुछ इमेजिनरी लाइन निकलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फिर इन लाइंस को एरिया से पास करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर उस फ्लक्स के बारे में एक दूसरी लॉ है, गासेस लॉ। फिर इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है, वर्डन करना है। उस वर्डन को आप कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर इस चार्ज को स्टोर करना है प्लेट के ऊपर, उसको आप कहते हैं व्हाट? कैपेसिटर। तो सिंपल ये चैप्टर है आपके पास। चैप्टर लेंथी है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो पहले इसको समझते हैं कि इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हम डिस्कस करेंगे। ये तो पहला पॉइंट हो गया कि इसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को डिस्कस करना है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये होना चाहिए कि सर व्हाट इज चार्ज? चार्ज किसे कहते हैं? ये चार्ज क्या है, क्या भला है? ये ही है कि शी है कि शीमेल है कि क्या है? हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक पढ़ा था
फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? प्रॉपर्टीज है, किसी भी मैटर या रेडिएशन की वो प्रॉपर्टी है जिसको आप मेजर कर सकते हैं। जिस तरह माई हाइट इज ए प्रॉपर्टी, माई वेट, माई बॉडी टेम्परेचर, इट इज ए प्रॉपर्टी, यू कैन मेजर इट। इसी तरह ये चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है जिसको आप मेजर कर सकते हैं, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी? ये एक मटेरियल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। एक पार्टिकल के पास ये प्रॉपर्टी होती है, एक एटम के पास भी हो सकती है, मेरे पास भी हो सकती है, आपके पास भी हो सकती है। तो डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज क्या है? चार्ज एक चार्ज व्हाट इज चार्ज? हमने पहले चार्ज को समझने की व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज क्या है? चार्ज हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, मैटर की प्रॉपर्टी है, जिसके जरिए से वो ये इट इज ए व्हाट? ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये तो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जो क्या करती है? विच व्हाट? विच एग्जर्ट electric force on another what? Another particle। ये तो एक पार्टिकल या मैटर की प्रॉपर्टी है जिसके जरिए से ये दूसरे ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकती है। जिस तरह मेरी एक प्रॉपर्टी है मास, इसके जरिए से मैं दूसरे मास पे फोर्स लगा सकता हूं। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह ये चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है, किसके पास है? मैटर के पास है, मटेरियल ऑब्जेक्ट के पास है, जिसके जरिए से ये दूसरे मैटर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको रिपेल कर सकते हैं, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चार्ज जो क्या है, ये किसी भी ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ये क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। ये एक पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये है गॉड गिफ्टेड, दिस इज ए गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टी। पार्टिकल से मेरा मतलब इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, इवन एक आयन भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं। तो इट्स व्हाट? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? गॉड गिफ्टेड। अल्लाह की तरफ से ये प्रॉपर्टी इसको मिली है। किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट को ये प्रॉपर्टी अल्लाह की तरफ से मिली है। और ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके जरिए से ये एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकती है। आमतौर पर चार्ज के लिए फिजिक्स में हम सिंबल क्या यूज करते हैं? व्हाट इज द सिंबल ऑफ चार्ज? सिंबल ऑफ चार्ज, चार्ज के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं स्मॉल क्यू, या उसके लिए हम यूज करते हैं व्हाट? कैपिटल क्यू। स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू हम यूज करते हैं। और चार्ज के हमारे पास जो काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ चार्जेस, तो वो दो किस्म के चार्जेस हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा हमारे पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये चार्जेस के टाइप्स किसने बनाए हैं? ये कन्वेंशनल है। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन था उसने ये टाइप्स बनाए थे ऑन द बेस ऑफ प्योर मैथमेटिक्स, कि चार्ज के दो टाइप्स है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। जिस तरह हम बात करते हैं आमतौर पर, हम एटम की बात करते हैं, एटम की एक एटम की बात करते हैं, तो एटम में दो पार्ट्स हैं। एक इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर दो किस्म के पार्टिकल हैं, न्यूट्रॉन है एंड प्रोटॉन है, और इसके शेल्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो एक एटम के अंदर दो किस्म के पार्टिकल है जनरली। जब हमने प्रोटॉन पे देखा तो प्रोटॉन पे चार्ज है, प्रोटॉन पे चार्ज है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, जिसको हम सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं, चार्ज ऑन प्रोटॉन एपी। इसको हम एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं।
चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना है? दैट इज प्लस 1.6 10 raised to 4 what minus 19 coulomb. This is the charge on one proton, which is also called the elementary unit of charge. Charge on one electron, charge on one proton. That is the elementary unit. इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन पे 1e उस पे जो चार्ज है माइनस 1.6 10 raised to 4 what माइनस 19 कूलम. और प्रोटॉन पे कितना चार्ज है? प्रोटॉन पे तो चार्ज नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है. इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और इसके पास एक प्रॉपर्टी है जिसके जरिए से ये दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, दूसरे एटम को अट्रैक्ट कर सकते हैं, दूसरे एटम की तरफ जा सकते हैं, दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुला सकते हैं. लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेल्स में होते हैं. तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज है इसको हम कहते हैं व्हाट? ये इसको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट या एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज. ये हम जब यूनिट डिस्कस करेंगे तो फिर हम उसमें ये बात करेंगे. खैर ये इतना रॉकेट साइंस नहीं है, ये फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. पॉइंट टू बी नोटेड. लेकिन दो किस्म के चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. अब हाउ टू चार्ज ए बॉडी को किस तरह चार्ज करेंगे? हाउ टू चार्ज ए बॉडी, एक बॉडी को किस तरह चार्ज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल किसी भी बॉडी को आप अगर चार्ज करना चाहते हैं ना तो उसके सिंपल तरीका ये है कि या तो फॉर एग्जाम्पल ये एक एटम है ए है, या तो इस एटम से आपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है. जनरली इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है. किसी एटम पे जो चार्ज होते हैं वो 0 होते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है. अगर आपने इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो फिर यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है उसकी तादाद ज्यादा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो गई. प्रोटॉन तो वही है, प्रोटॉन तो इनसाइड द न्यूक्लियस है, वो तो हम नहीं निकाल सकते. लेकिन यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो यहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई. तो फिर इस बॉडी पे जो चार्ज आ गया उस चार्ज को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है. इस पे कितना चार्ज है? पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल आपने इस एटम ए से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए? -2e. फॉर एग्जाम्पल आपने इससे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए. इस पे चार्ज आ गया +2e. इसका मतलब यह है कि आपने इससे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं और ये आपने ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए किसको? बॉडी बी को. इस पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इस पे हम लिखेंगे कि इस पे चार्ज जो है बी पे जो चार्ज है वो कितना है? -2e है. इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं. तो इसलिए हम कहते हैं कि या तो हमने एक एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है या एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है. तो एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन को किस तरह रिमूव करेंगे, किस तरह एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन को उस पे ऐड करेंगे? तो उसके 3 तरीके आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा था. एक बाय रबिंग मेथड है, अगर आप 2 बॉडीज को रब करें, फॉर एग्जांपल एक प्लास्टिक रॉड है, आप उसको इस कॉटन कपड़े के साथ रब करते हैं या अपने बालों के साथ रब करते हैं तो ये चार्ज हो जाएगा. एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा. वो तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कौन सा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा. लेकिन जनरल बात यह है कि एक बॉडी को आप तब चार्ज बॉडी कह सकते हैं कि या आप उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करें या आप उस पर इलेक्ट्रॉन ऐड करें. तो इससे मैंने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो इस पे आ गया व्हाट? नेगेटिव चार्ज. इसलिए हम कहते हैं कि व्हाट इज चार्ज? दैट इज द डिफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. डिफिशिएंसी है तो उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर एफिशिएंसी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो फिर उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा. तो किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए क्या है? ये आपके पास क्या है? रिमूवल और व्हाट? एडिशन ऑफ व्हाट? एडिशन ऑफ व्हाट? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.
या तो आपने उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, रिमूव और एडिशन ऑफ व्हाट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है या उसको ऐड करना है। तो आप कैसे देखें ये बॉडी चार्ज हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने कहा था कि मैट्रिक के बुक को थोड़ा पढ़ना है आपने। एक है रबिंग मेथड, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड है, दूसरा है कंडक्शन मेथड है, कांटेक्ट मेथड है, जिसको आपने रफली थोड़ा पढ़ना है। मैट्रिक की बुक को आपने थोड़ा पढ़ना है। इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो हाउ टू चार्ज ए बॉडी बाय रिमूवल और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज बगैर पार्टिकल के एग्जिस्ट कर सकते हैं? नो। चार्ज कौन कैरी करते हैं? पार्टिकल। चार्ज किस पे होते हैं? पार्टिकल पे। चार्ज किस पे आते हैं? एक पार्टिकल पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन को ये चार्ज किसने दिया है? इट्स इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। प्रोटॉन को ये चार्ज किसने दिया है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। फिर हम आगे जब सेकेंडरी में हम मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन तो किसी चीज से नहीं बना है, लेकिन प्रोटॉन फिर क्वार्क से बना है। तो प्रोटॉन पे जो चार्ज आए हैं वो क्वार्क्स की वजह से आए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो क्वार्क्स की वजह से नहीं है। उसका रीजन हमें मालूम नहीं है। तो फॉर एग्जांपल कोई भी चीजें, ये एक रॉड है, आपने इस रॉड से इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, इस पे आगे पॉजिटिव चार्ज, नाउ इट इज कॉल्ड ए चार्ज बॉडी। और ये एक कोई भी कपड़ा या इस पे आ गया चार्ज नेगेटिव, आपने इन दोनों को रब किया। इसका मतलब ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, इसने, और इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए? गेन किए हैं। आई कैन से दिस रॉड इज ए चार्ज बॉडी, आई कैन से दिस क्लॉथ इज ए चार्ज बॉडी, दिस इज ए चार्ज बॉडी। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। वी कैन से इट इज ए चार्ज बॉडी। तो चार्ज क्या है? ये तो एक बॉडी की प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी बॉडी पे तब आती है जब आप उससे इलेक्ट्रॉन या रिमूव करें या उस पर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करें। सिंपल सी बात है, दैट्स क्लियर। इसमें मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने तो एक बॉडी को चार्ज किया, इसको डिस्चार्ज किस तरह करेंगे? इसको अर्थ के साथ कनेक्ट करो, एक दूसरे बॉडी के साथ इसको रब करो, तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो चार्ज है क्या? चार्ज इज ए व्हाट? ए स्केलर प्रॉपर्टी। ये एक स्केलर प्रॉपर्टी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। और ये क्या है? बेसिक है कि डिराइव है। ये एक डिराइव क्वांटिटी है, डिराइव क्वांटिटी है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी वो होते हैं जो हम दो बेस क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से हासिल करते हैं। सो चार्ज इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? करंट एंड व्हाट? टाइम। करंट भी बेसिक क्वांटिटी है और टाइम भी बेसिक क्वांटिटी है। दो बेसिक क्वांटिटी को हमने मल्टीप्लाई किया तो चार्ज आ गया। इसलिए तो इससे फिर हमारे पास चार्ज का, इससे हमारे पास चार्ज का फिर यूनिट भी आ जाते हैं। इससे चार्ज का यूनिट यहां से आता है। करंट का यूनिट है एम्पियर, टाइम का यूनिट है सेकंड। तो चार्ज हमें समझ आ गया कि व्हाट इज चार्ज। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। क्या मुझ पे कोई चार्ज है? नो। क्या मेरे अंदर चार्ज है? यस। मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, उन पे चार्ज है, लेकिन एज ए होल मुझ पे कोई चार्ज है? नो। मेरे अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन भी है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो एज ए होल मुझ पे चार्ज कितना है? जीरो। एज ए होल एटम पे चार्ज कितना है? जीरो। एटम के अंदर चार्जेस हैं? यस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है और उन पे चार्ज है। क्या चार्ज कोई पार्टिकल है? हाँ, ये एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी है।
आप इलेक्ट्रॉन को चार्ज नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, उस इलेक्ट्रॉन का मास भी है और उसके पास चार्ज भी है, उसकी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज ए प्रॉपर्टी, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी। तो फिर हम बात करते हैं कि चार्ज की जो यूनिट्स है। लेट डिस्कस द यूनिट्स ऑफ चार्ज। पहले हम डिस्कस करते हैं इसके सरकारी यूनिट को, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। इसका जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है चार्ज का, वो है कूलम। तो कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है और इसने चार्जेस पे बहुत काम किया है। उसी बेस पे सी को आपने छोटा लिखना है और या तो आपने ये सिंबल यूज करना है कैपिटल सी। तो कूलम इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ व्हाट? चार्ज। और एक कूलम कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? एक कूलम अगर एक जगह पे 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएं तो उन पे जितना चार्ज होगा वो 1 कूलम के बराबर होगा। यानी 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अगर एक जगह पे इकट्ठे हो जाए तो उन पे जितना, या प्रोटॉन इकट्ठे हो जाए तो उन पे जितना चार्ज होगा वो 1 कूलम के बराबर होगा। या 1 कूलम हम ऊपर वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं कि 1 कूलम किसके बराबर है? दैट इज 1 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 1 सेकंड। अगर एक वायर से 1 एम्पियर करंट पास हो जाए कितने टाइम में? 1 सेकंड में। तो वहां पर चार्ज कितना होगा? वहां पर चार्ज कितना होगा? 1 कूलम के बराबर होगा। इसलिए आप लोगों ने अक्सर बैटरी के ऊपर लिखा होते हैं, बैटरी के ऊपर ये लिखा होते हैं बैटरी एम्पेयर आवर, ये लिखा होते हैं AH। इट्स द यूनिट ऑफ चार्ज 20 AH। इसका मतलब ये है कि ये इतना चार्ज, एक घंटे के लिए इतना चार्ज प्रोवाइड कर सकता है। सो AH इज A स्टैंड फॉर एम्पेयर, H स्टैंड फॉर आवर। इस तरह आप लोगों ने ये भी लिखे mAh मोबाइल बैटरी पे इस तरह गई मिली एम्पेयर आवर। तो ये सब चार्ज के यूनिट है। चार्ज को हम जिस डिवाइस के जरिए से मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर इज ए डिवाइस which is used for the measurement of what? Charge। ये apparatus है इलेक्ट्रोमीटर, जिसके जरिए से हम चार्ज के नेचर को मालूम करते हैं। नेचर ऑफ चार्ज कैन बी डिटेक्टेड बाय व्हाट? नेचर ऑफ चार्ज। उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। क्या कहते हैं? आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप के जरिए से हम ये मालूम करते हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। लेकिन इलेक्ट्रोमीटर के जरिए से, इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए से हम मालूम करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए से हम मालूम करते हैं चार्ज, मेजरमेंट ऑफ चार्ज। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ चार्ज। ये किस तरह था ये हम प्रूव करेंगे, ये आसान है। बट दीज आर व्हाट? कूलम इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ चार्ज। अगर एक जगह पे इतने इलेक्ट्रॉन 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ES का मतलब है इलेक्ट्रॉन, इतने चार्ज इकट्ठे हो जाए तो उन पे जितना चार्ज होगा वो 1 कूलम होगा। या इतने प्रोटॉन या इतने एटम या इतने आयंस एक जगह पे इकट्ठे हो जाए तो उन पे जितना चार्ज होगा वो 1 कूलम। या अगर एक वायर से 1 एम्पियर करंट पास हो जाए 1 सेकंड में तो उसको कहते हैं 1 कूलम। इसी तरह बैटरी के ऊपर लेते हैं AH, mAh। These are the unit of what? Charge. These are the commercial unit of charge. AH, mAh, milliampere hour, milliampere second. These are the commercial unit of what? Charge. Commercial unit of what? Charge. इसी तरह हमारे पास जो नॉन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, नॉन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, जिसमें हम पहले डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल जिसको हम कहते हैं व्हाट? फंडामेंटल यूनिट ऑफ व्हाट? यूनिट ऑफ चार्ज। फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज क्या है?
अक्सर आप कूलम को कहते हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और व्हाट प्रोटॉन। एक प्रोटॉन पे या एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा उसको कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। और इसके लिए हम स्पेशल सिंबल यूज करते हैं ई। दिस इज द सिंबल ऑफ व्हाट फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। ये सिंबल हम दूसरे चार्ज के लिए यूज नहीं करते। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है ना 1e, दैट इज माइनस 1.6 10 raised to power what minus 19 coulomb. This is the charge on one electron. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, इसलिए मैंने उसके साथ नेगेटिव लिखा है। बाय कन्वेंशन वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अगर आप यहां से निकालना चाहते हैं कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप यहां से निकाल सकते हैं। इस साइड को भी 1.6 10 माइनस 19 पे डिवाइड करो, इस साइड को भी, तो मैं इस साइड को भी डिवाइड करता हूं 1 डिवाइड बाई 1.6, माइनस को खैर है थोड़ा इग्नोर करिए, और इस साइड को भी 1.6 10 raised to power minus 19 कूलम डिवाइड बाई 1.6 10 raised to power minus 19 कूलम, ये खत्म हो जाएगा और 1 कूलम बराबर आ जाएगा। 1 को जब इस पे डिवाइड करते तो इससे आ जाता है 6.25 10 raised to power what 18 electrons. This is equal to what 1 coulomb. This is equal to 1 coulomb. ये प्लस है, ये प्लस है। 6.25 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एक जगह पे इकट्ठे हो जाए तो 1 कूलम के बराबर है। एंड इट इज द फंडामेंटल चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, इट इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ व्हाट चार्ज। इसी तरह चार्ज का दूसरा जो नॉन सिस्टम वो है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। जब चार्ज रेस्ट में हो तो उसका यूनिट ये होगा, CGS में ये इसका यूनिट है, किसमें? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। इस सिस्टम में चार्ज का यूनिट है ESU। और 1 कूलम में कितने ASU होते हैं? 3 क्रॉस 10 raised to power 10 ESU होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, तो इसके बराबर होते हैं। AB कूलम भी इसका एक, जब चार्ज मोशन में हो तो उसका फिर यूनिट है AB कूलम, एब्सोल्यूट यूनिट AB कूलम, लेकिन वो हम यहां पर डिस्कस नहीं करती। CGS सिस्टम में चार्ज का यूनिट है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की जब हम डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ व्हाट चार्ज, तो हम डायमेंशन किस तरह मालूम करते हैं? या यूनिट से या फार्मूले से। तो चार्ज का फार्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू व्हाट IT। I करंट है, ये टाइम है, तो डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू व्हाट, I की जगह लिखेंगे A और T की जगह लिखेंगे कैपिटल T। इट इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट चार्ज, इट इज द डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन इक्वेशन ऑफ व्हाट चार्ज। ये आपके पास चार्ज का डायमेंशन आ गया, बिल्कुल आसान है। इट इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया, शाबाश, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हम फिर डिस्कस करेंगे व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अब इस लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूंगा, इंशाल्लाह मैं आपके सेकेंडरी कोर्स को कंप्लीट करूंगा, लेकिन मैं देखता हूं कि आप लोगों का फीडबैक क्या है। ये रोजाना ये क्लास होगा, जितना आप लोगों का फीडबैक स्ट्रांग होगा
आप लोग कमेंट्स करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, इसी तरह रोज़ाना मैं 1-2 लेक्चर अपलोड करूँगा। लेकिन अगर आप लोग कमेंट्स नहीं करते, फीडबैक नहीं देते, तो ज़ाहिरी बातें फिर हमें भी मोटिवेशन नहीं मिलती। सो आई नीड योर स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। जितना आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, इंशाल्लाह दिन ब दिन लेक्चर में निखार आएगा और आपके एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्लियर होगा। अब इसमें एमसीक्यूज किस तरह थे, जब प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे तो फिर मैं आपको एमसीक्यूज समझाऊंगा। बल्कि जितने हमने यूनिट्स पढ़े, जितने हमने टेक्निकल पॉइंट पढ़े हैं, तो जाते जाते एक बात सुनिए, चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है। किसके पास है? पार्टिकल। कौन देता है? पार्टिकल। क्या बगैर मास के चार्ज हो सकते हैं? नो। मास जो है वो बगैर चार्ज के हो सकते हैं, लेकिन चार्ज विदाउट मास इम्पॉसिबल। चार्ज, अगर आप कहते हैं कि चार्ज है तो वो एक मटेरियल ऑब्जेक्ट पे होगा, उसका मास होगा। सो चार्ज विदाउट मास इम्पॉसिबल, मास विदाउट चार्ज पॉसिबल। जिस तरह मेरा मास है लेकिन मुझ पे नेट चार्ज क्या है? 0 है। जिस तरह न्यूट्रॉन है उसका मास है लेकिन उस पर तो चार्ज नहीं है। जिस तरह फोटॉन है उसका मूविंग मास है लेकिन उस पर तो चार्ज नहीं है। जिस तरह एटम है उसका मास है लेकिन उस पर तो नेट चार्ज 0 है। लेकिन जब आप कहते हैं कि किसी चीज पे चार्ज है तो वो एक पार्टिकल के ऊपर होगा, उस पार्टिकल का मास है। तो चार्ज किसके पास होते हैं? पार्टिकल। देता कौन है? पार्टिकल। इसको कैरी कौन करता है? पार्टिकल। किसके पास? पार्टिकल। देता कौन है? पार्टिकल। इसको कैरी कौन करता है? पार्टिकल। इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? ए पार्टिकल। और ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके जरिए से ये दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं या रिफंड कर सकते हैं। यो हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जब पढ़ेंगे ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। बट इट्स द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये है दिस इज ए गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी मेरे पास भी हो सकती है, आपके पास भी हो सकती है। तो आज के लिए इतना काफी है और आई नीड ए कि आप इस लेक्चर पे अपना रिस्पांस दे दें कि आपको ये लेक्चर किस तरह लगा। सही है। तो इस चैप्टर का जो हीरो है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएंगे और इसके हीरो को फिर पकड़ेंगे और सही इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और पूरे सेकंड में अगर ये एक चैप्टर, ये लिंक है, पहला चैप्टर समझ आ गया, दूसरा चैप्टर ऑटोमेटिकली समझ आएगा। थैंक यू सो मच।